प्रभु का हृदय से धन्यवादी हूँ आपके इस दिए हुए समय के लिए और आपके इस प्रोत्साहन के लिए। मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है जब आप इस प्रकार से संबोधित करते हैं और मुझे बुंदेलखंड टीम के साथ मिलकर बड़ी खुशी होती है। और अक्सर आप जानते हैं कि मैं बुंदेलखंड टीम के प्रति अपनी श्रद्धा को रखता हूँ और प्रेम रखता हूँ और मेरी कामना भी है कि जब परमेश्वर ने कार्य आरंभ किया तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक इसे पूरा करे। ये मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि परमेश्वर इस कार्य को ज़रूर उन्नति देने वाले हैं और देंगे, ये भरोसे के साथ। आज मैं आपके बीच में दिए हुए अवसर के लिए धन्यवाद और ज़िम्मेदार भाइयों के लिए धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अवसर दिया और इसे योग्य समझा कि परमेश्वर के वचन को, जो महान है, जो पवित्र है और जो कभी नहीं बदलता है, उस वचन की सेवकाई के लिए अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज के मनन के लिए आप सभी को विषय से अवगत हैं और विषय था मसीहत के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ब्रदर मेरी आवाज़ साफ है ना? जी, जी अंकल जी, साफ है। ओके। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मसीहत और मसीह नाम कैसे लोगों के चलन में आया। तो हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गए और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को ज़िम्मेदारी दिया और चेलों से कहा, तुम मेरे गवाह ठहरना और सुसमाचार का प्रचार दुनिया के छोर तक करना। वास्तव में मसीह के उस सिद्धांत को, मसीह के उस जीवन को चेलों ने प्रकट किया, प्रेरितों ने प्रकट किया और लोगों ने गलाती की जो सर्वप्रथम जो कलीसिया थी, उसके माध्यम से वो सेवा कर रहे थे और सेवकाई के दौरान उन्हें फर्स्ट नाम दिया, ये मसीह है, ये मसीह है। प्यारो, ये नाम हमें अपने आप से, हमारे कार्यों के द्वारा और ये व्यक्त करने के द्वारा हमें ये नाम मिलता है। तो इसकी गंभीरता को हमें समझने के लिए जब भाई राजेंद्र मुझे फ़ोन किया, ब्रदर आज टिंकू भाई अवेलेबल नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आज के संदेश को आप दें, तो उनकी जगह पे मुझे इस्तेमाल किया गया है और वाक़ई टिंकू भाई बहुत अनुभवी हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर किसी योग्यता को नहीं देखते हैं, परमेश्वर मन को देखते हैं, परमेश्वर धैर्य को देखते हैं, परमेश्वर हर एक को अवसर देते हैं और परमेश्वर हर एक से प्रेम करते हैं। इसलिए मैं ये बताने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया और मेरा जो फ़ोकस है, मैं ये बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन से कि मसीहत की सर्वश्रेष्ठता के जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों को हमें समझने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हम प्रार्थना पूर्वक बैठें, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहते हैं कि तुम सुनने वाले नहीं, पर उससे उस पर चलने वाले बनो। और प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि तुम्हारे द्वारा मेरी महिमा हो। हम साधारण इंसान अपने आप में समझते हैं, लेकिन हम साधारण इंसान नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने चुना है, अलग किया है और बुलाया है और ठहराया है और नियुक्त किया है। तो ये बड़ी गरिमा की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया और चुना और ठहराया। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज अपने उस विषय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए है इब्रानियों की किताब और उसके 12वें अध्याय और 1 से लेकर 3 पद तक। कोई भी भाई
इच्छुक हैं वो पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय और 1 से लेकर 3 पद तक। इस कारण जबकि गवाहों का वैसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद विनोस। यहाँ पर इब्रानियों की पत्री का जो मुख्य जो उद्देश्य जो भूमिका को हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात होता है कि इस पत्री का जो लेखक है वो अज्ञात है। लेकिन बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि पौलुस प्रेरित ने इस पत्री को लिखा है। लेखक कोई भी हो, पर इस पत्री का उद्देश्य है कि जिस प्रकार से विश्वासी सताव से गुजर रहे थे और उनके विश्वास से पीछे जाने का पूरा अवसर था, उस परिस्थितियों में इस पत्री को लिखा गया। और इसके लिखने का जो समय था 70 ईस्वी में इसे लिखा गया। और इस पत्री का भी उद्देश्य यही है, मसीहत की सर्वश्रेष्ठता के सिद्धांत। लेखक इस पत्री को जब लिखते हुए इस बात को दृष्टिकोण में लाना चाहते हैं, हमारे प्रचलन में लाना चाहते हैं और मसीहत के उस महान सर्वश्रेष्ठता के सिद्धांत को उस विश्वासियों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्यारो, इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। पहला शब्द यहाँ से शुरुआत होता है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। परमेश्वर ने हमें भी एक गवाह के रूप में ठहराया है। और यहाँ पर हम लेखक का जो उद्देश्य देखते हैं, वो गवाहों का बड़ा बादल। गवाह है और बड़ा है बादल। प्यारो, इस संदर्भ में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो विश्वास के जो नायक हैं, इब्रानियों के 11वें अध्याय के 39 पद में और पूरा 11वें अध्याय विश्वास के नायकों का अध्याय है। और 39 पद को थोड़ा सा हम देखेंगे कि वो हमें क्या चीज के लिए प्रेरणा देता है। 11 का 39 देखिए, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। यहाँ पर क्या है समझने का विषय, वो यह है, विश्वास ही के द्वारा उन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, अर्थात विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली। इसका क्या तात्पर्य है? हम सब जानते हैं, परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाला। और मिस्र की गुलामी के निकालते समय परमेश्वर की आज्ञा थी, प्रतिज्ञा थी कि उनको कनान देश में प्रवेश करना है, कनान देश में जाना है, जो वायदे का और प्रतिज्ञा का देश है। उस देश में बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पड़े। प्रियो, ये मेरा विषय नहीं है, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि उनके विषय में अच्छी गवाही दी गई, पर प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। ये हमारे लिए मुख्य रूप से एक टॉपिक है। गवाही बहुत अच्छी मिली, पर प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। लेखक यहाँ पर हमारे ध्यान को केंद्रित करना चाहता है।
आगे हम बढ़ते हैं, फिर जब हम 12वें अध्याय को जब पढ़ते हैं तो वहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं, हर एक रोकने वाली वस्तु, वह जो एक विश्वासी को विजयी होने से रोकती है। हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप अर्थात अविश्वास, ये दो महत्वपूर्ण चीज है मसीहत में विजयी जीवन से रोकने की। नंबर 1, रोकने वाली वस्तु, हम देखते हैं एक व्यक्ति जब दौड़ में दौड़ता है तो किस प्रकार से दौड़ता है? अधिकतम अपने वस्त्रों को कम से कम लेकर, अधिकतम अच्छे शूज पहनकर। एक दौड़ करने वाले व्यक्ति की पहचान है। प्यारो, मसीहत भी ऐसा ही है। इसलिए मसीहत हम सबसे पहले संकेत देती है कि हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करना है। वह जो एक विश्वासी को विजयी होने से रोकती है, उससे दूर करना है। दूसरी बात हम ये देखते हैं, उलझाने वाले पाप अर्थात अविश्वास को दूर करना है। ये बहुत जरूरी है मसीहत की सर्वश्रेष्ठता में बढ़ने के लिए, मसीहत के उस महान महिमा के उस इच्छा में पहुंचने के लिए। ये बहुत जरूरी है कि इन बातों को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रभु हमारी सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हमारा किस रीति से इस कार्य में सहायता करता है? इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय 10 पद जरा निकालिएगा। और मैं अधिकतर इब्रानियों की किताब में ही जाऊंगा। इब्रानियों की किताब पत्री उसका 2 अध्याय का 10 पद। क्योंकि क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यस प्रियो, ये समझने का बहुत ही प्रभु हमें मन दे, गंभीर हो जाए। हम विश्वासियों को परमेश्वर सिद्ध करना चाहता है, विजय जीवन देना चाहता है। पर प्यारो, उसकी जो कीमत है हम यहाँ पर देख सकते हैं। 10 पद हमें स्पष्ट करता है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। प्यारे भाइयों बहनों, हम मसीहत में आने के लिए, मसीह जीवन में नई सृष्टि में आने के लिए, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। और वो है हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह, जो हमें सिद्ध करने के लिए। और यहाँ वचन कहता है साफ तौर से, उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। दुख उठाने के द्वारा शुद्ध करें। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। इसी क्रम को अगर पहला यूहन्ना की पत्री 3:16 को पढ़ें तो वहां साफ लिखा है, हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। जैसे मसीह ने हमारे लिए दिया, हमें भी उस क्रम में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम एक उदाहरण को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, और वो है पौलुस प्रेरित। पौलुस प्रेरित के जीवन को हम देखें, उसने सच में वो मसीही दौड़ के लिए, वो मसीही सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए, उसने अपने आप को, जो वस्तुएं उसके लाभ की थी, उन्हें कूड़ा और कचरा समझता हूं करके बोलते हैं।
हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें चुना है, और हम देखते हैं इस बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 16 जब हम पढ़ते हैं, तुमने नहीं पर मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। प्यारो, हम मसीह में हम अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने भले कामों से नहीं आए। हमें प्रभु ने चुना है और नियुक्त किया है, ताकि हमारे जीवन से उसके नाम की महिमा हो सके, उसकी गवाही हो सके, उसकी सर्वश्रेष्ठता की उस पदवी को हम प्राप्त कर सकें। और चुना, फिर दूसरा कॉलम, क्योंकि चुना इसलिए है कि फल लाए, फल के लिए, और फल बना रहे। ये विषय हर एक विश्वासी को समझना चाहिए। हम अपनी इच्छा से प्रभु में नहीं आए हैं, प्रभु ने हमें चुना है, और चुना है तो उसका उद्देश्य है, और उद्देश्य यह है कि फल लाए और वो फल बना रहे। ये जिम्मेदारी है प्रियो हर एक विश्वासी के, और परमेश्वर के अनुशासन में रहने की ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। प्रभु हमारी सहायता करे। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय 12 पद निकालिएगा। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 12 पद। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। यस, रात बहुत बीत गई है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता कर लेगा, आज के लिए आज का ही दुख काफी है। यहाँ पर प्रभु के दास बताते हैं रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ज्योति के हथियार बांध लें अर्थात अंधकार के हथियारों को त्याग दें और ज्योति के हथियार बांध लें, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता ने दुख उठाकर हमें सिद्ध करना चाहता है। और सिद्ध करना जब चाहता है तो वो चाहता है किस प्रकार से इस दौड़ को आप पूरा कर सकते हैं। अंधकार के यदि सारे वस्त्रों को रोकने वाली जो वस्तु हैं उनको लेके अगर आप दौड़ेंगे, आप दौड़ नहीं पाएंगे। प्यारो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें हिम्मत देता है, राह देता है कि क्या करना चाहिए। अंधकार के कामों को त्याग देना है, अंधकार के हथियारों को त्याग देना है, पर ज्योति के हथियार ले लेना है, बांध लेना है, जो हमें प्रकट रूप से दिखा सके। इसलिए हमें पहला गुण हमारे जीवन में यह होना बहुत आवश्यक है कि अंधकार के हथियारों को त्याग कर ज्योति के हथियारों को ले लेना है, क्योंकि हमें प्रभु ने चुना है और फल लाने के लिए चुना है। इसलिए हमें विजयी जीवन जीना, उस फलमय जीवन को जीना है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अंधकार के हथियारों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांधना चाहिए। और फिर सी के 14 पद को और हम पढ़ेंगे ब्रदर। 14 पद, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरे करने का उपाय न करो। पहला क्रम हमें ज्योति के हथियार बांधना, दूसरा क्रम मसीह को पहन लेना, तीसरा क्रम अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करना। हम एक उदाहरण को मैं यहाँ लेके आना चाहता हूँ। इस्राएलियों की बड़ी इच्छा थी कि हमारे ऊपर भी कोई राज्य करने वाला राजा हो। इस्राएलियों की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने राजा दिया। हम जानते, सब जानते, साउल राजा बनाया, लेकिन साउल क्या हो गया? साउल की अभिलाषाओं के कारण परमेश्वर ने उसे राजा होने से तुच्छ समझ लिया। प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ साफ बात करता है।
परमेश्वर का वचन किसी को भूल में रखना नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह को पहन लो, ज्योति के हथियार बांध लो, और कहता है शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में कार्य करता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। और हम आगे बढ़ते हैं, इब्रानियों उसके बारे में थोड़ा आएंगे, और पहले पद को एक बार फिर से मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। यहाँ पर ऐसा लिखे है, वह दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है धीरज से दौड़े। परमेश्वर हमारे जीवन में धीरज को चाहता है। हम नीति वचन में पढ़ते हैं तो नीति वचन में ऐसे लिखा है एक जगह में, परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्यों का ज्ञान रहत अच्छा नहीं है, और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। मनुष्यों का ज्ञान रहना अच्छा नहीं है, उतावली से दौड़ता है तो चूक जाता है। प्यारो, यहाँ पर ज्ञान भी चाहिए और धीरज भी चाहिए। धीरज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। धीरज को अपना काम करने दो। एक पद यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और धीरज कैसे हमें जीवन में प्राप्त होगा, इसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10 का 36 पढ़िए। यहाँ पे इस तरह से लिखा इब्रानियों है, क्योंकि हम धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। यस, परमेश्वर, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। धीरज धरना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। शुरुआत हमने कहां से किया? गवाहों का बड़ा बादल, पर प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। कैसे पाएंगे? धीरज धर के। अवश्य है धीरज धरना। इस बात को प्रियो गठान लगा लेना। हमारे जीवन में अगर धीरज की कमी है तो समझ लो हम बड़े धोखे में हैं, बड़े नुकसान में हैं। जैसे हम देख रहे थे, गवाहों का बड़ा बादल, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु उन्हें ना मिली। गवाही अच्छी मिली पर प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। वो कारण बताने की जरूरत नहीं है, हम सब समझदार हैं। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे। इसके लिए एक पद और हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 12, और इस कार्य के लिए हमें हिम्मत और साहस कहां से मिलेगा? दूसरा पद, इब्रानियों 12 का दूसरा पद, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, तो परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। ये है हमारे धीरज का प्रतिफल जो प्रभु यीशु मसीह नमूना के रूप में हमें दर्शाते हैं। और नमूना ये है इस प्रकार का कि हमारे विश्वास के कर्ता, उद्धार करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है?
लज्जा की कुछ चिंता ना करके। कई बार हम मसीह लोगों को लोग समझते हैं ये तो बड़े भोले होते हैं, ये बड़े सीधे होते हैं, इनको कोई भी ठग लेता है, इनके साथ कोई भी चीटिंग कर सकता है। प्यारो, वो नहीं जानते कि हमें परमेश्वर ने चुना है और हम परमेश्वर की महिमा के लिए सारी बातों को सहते हैं। कई बार हम अपने लेन-देन के मामले में सहते हैं। हम किसी से अगर हमारा किसी पे पैसा भी आ रहा है, तो हम उससे दबाव से या उससे धमकी देकर हम नहीं माँग सकते। प्रियो, हमारे जीवन के इस क्षेत्र में लोग समझते हैं कि ये तो लोग ऐसे ही इनको लूट सकते हैं। नहीं प्रियो, पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, लज्जा की कुछ चिंता ना करके, क्रूस का वो दुःख उठाया। प्यारो, हम भी हमारे पथ में चलते समय कई प्रकार की समस्याओं का सामना हम करते हैं। जो एक सेवक की पदवी पर उनको मालूम है कि मसीहत कितना दुःख और तकलीफ से भरा हुआ एक पथ है। पर प्यारो, इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि परमेश्वर की एक आशा जो हमें बार-बार साहस देती है, बार-बार सामर्थ्य देती है कि परमेश्वर हमें लेने के लिए आने वाला है। एक दिन उसे हम अपनी आँखों से देखेंगे, उसकी देखकर आराधना स्तुति करेंगे। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं, लज्जा की कुछ चिंता ना करके परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, वो सब प्रभु सहता गया। वो चाहते तो उनके एक शब्द काफी थे। हजारों हजारों लोग स्वर्गदूतों की पलटन एक शब्द पर प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह अगर वहां पर अपनी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों की सपोर्ट लेते, तो प्यारो, हम मनुष्यों का उद्धार नहीं हो सकता था। लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुःख उठाया और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। उस सर्वश्रेष्ठ उच्च पदवी पर हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह पहुंच गया। हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, ध्यान से देखें, हमारे उद्धारकर्ता को ध्यान से देखकर धीरज से दौड़े। प्रभु हमारी सहायता करे। इब्रानियों की पत्री उसका 2 का 10 पद को और थोड़ा सा ध्यान दीजिए ब्रदर। इब्रानी 2:10। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यस, ये हमने पहले भी पढ़ा था पद इसी, लेकिन इसमें जरूरी था ये जोड़ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमें सिद्ध करने के लिए हमारे उद्धारकर्ता को दुख उठाना जरूरी था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। एक पद पद और इसमें हम जोड़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 1:18। 1 कुरिन्थियों की पत्री 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। यस, हमारे उद्धारकर्ता को दुख उठाना अवश्य था ताकि वो हमें सिद्ध करे, परंतु ये कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। नाश होने वाले इस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। नाश होने वालों के लिए तो ये कथा मूर्खता है। हम देखते भी हैं, लोग जब हमारा ऊपर रोष व्यक्त करते हैं, हमें दोष लगाने के लिए प्रयास करते हैं, हम बिल्कुल, परमेश्वर हमें इस बात से अवगत कराता है। जैसे हम स्तिफनुस का कहानी को जब देखते हैं, तो लोग उस पर पथराव कर रहे थे,
स्तूपनेस को पत्थर मार रहे थे, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था और स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा था और प्रभु यीशु मसीह को हाथ पसारे हुए स्वागत के लिए खड़ा हुआ देख रहा था। प्यारो, कितना धन्य व्यक्ति था स्तूपनेस, जिसने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से खुला हुआ देखा, प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करते हुए देखा, लेकिन नाश होने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारी दृष्टि को खोले, हमारे अंतरकरण की आंखों को ज्योतिर्मय करे। प्रभु हमारी सहायता करे। इसके बाद हम 23-24 पद और इसी का पढ़ेंगे। 23 और 24 जो अभी पढ़ा उसका 23-24। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हम बुलाए हुओं के लिए वो कथा मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। जैसे अभी हमने शुरू किया कि ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, मनुष्यों के लिए ज्ञान रहता अच्छा नहीं। जो उतावली से दौड़ते हैं वो चूक जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर कहता है हम, हमारे लिए क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का 24 पद में परमेश्वर का ज्ञान है। क्रूस की कथा हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान है, जो हमें ज्योति के हथियार बांधने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रियो, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री मेरे साथ निकालें, 2 का 8 और 9 पद। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यस, हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को दीन किया, नम्र किया, शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया और क्रूस पर अपने प्राण देकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और हम देखते हैं प्रतिफल उनके सामने। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब श्रेष्ठ, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्यारो, विचार कीजिए, कौन नहीं चाहता विजय जीवन जीना, पर विजय जीवन इतना आसान नहीं है। विजय जीवन में बहुत सारे त्याग हैं, विजय जीवन में बहुत सारी रुकावट हैं, विजय जीवन जीने में बहुत सारी हिम्मत और साहस और प्रार्थना और ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है। तभी ये विजय जीवन जी सकते हैं, इस पदवी पर पहुंच सकते हैं। एक पद और इसमें हम जोड़ेंगे, इब्रानियों 2 का 9 पद और जोड़िए ब्रदर। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यस, हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आते तो मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई पहचान में हम नहीं आ सकते थे। लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, सब मनुष्यों के लिए उसने मृत्यु का स्वाद चखा। जो महान है, जो परमेश्वर राजाओं का राजा है, जो सृष्टि का मालिक है, उसने हमसे कैसा प्रेम किया कि वो निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष होकर हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा। प्रियो, सोचकर देखो, हम सेवकों के जीवन में अगर हम किसी के एक व्यक्ति के लिए उद्धार के कारण बने हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम एक आत्मा को भी बचाते हैं, एक आत्मा को भी जीतते हैं, तो स्वर्ग में आनंद होता है। सोच के देखिए कैसी धन्य सेवा परमेश्वर ने हम लोगों के, हम तुच्छ लोगों के बीच में रखी है। प्यारो, प्रभु हमारी सहायता करे
इसको बड़ी विश्वास योग्यता से निभाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। एक पद इसमें हम और जोड़ते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 1:3। यहाँ पे इस वह तरह से लिखा उसकी है, महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महीन के दाहिने जा बैठा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर जा पहुंचा। हम देख सकते हैं परमेश्वर का संपूर्ण गुण प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं, और वो पाप की जो मजदूरी मृत्यु थी, जो पाप किसी भी रीति से धोने के लिए कोई सौफ नहीं था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धोया और धोकर महामहिम के दाहिने ओर जा बैठा। प्रियो, इस बात पर विश्वास करते हुए हम अपने जीवन में भरोसा रखें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को धो दिया, और प्रभु यीशु मसीह हमें सहायता करे कि हम दोबारा ये अंधकार के हथियारों को ना पहने, हम दोबारा उसमें ना जाएं, उसकी इस गरिमा को बनाए रखें। परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया है, और नई सृष्टि कैसी हम चाल चलें। प्रियो, इसको और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, मेरे साथ देखते हैं पौलुस के आचरण को हम देखते हैं। पौलुस ने इस बात को वास्तविक रूप से मसीह की सच्चाई को पौलुस ने अपने जीवन में ध्यान दिया, और किस प्रकार से उसने धीरज रखा, किस प्रकार से संयम रखते हुए वो प्रभु के उस महान कार्य को आगे बढ़ा पाए, और वो स्वयं उसमें सफल व्यक्ति बन पाए। इस बात को हम थोड़ा सा विचार करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा, पहला कुरिन्थियों उसका 9 और 24 से लेकर हम 27 तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 9वें अध्याय और उसका 24 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम ही एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और बस में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये है मसीही आचरण, और ये है हमारे व्यवहारिक गुण जो पौलुस के जीवन में देख सकते हैं। और उसने कितना संयम रखा, वो अपने शरीरों को मारता कूटता वश में लाता है। प्यारो, हम अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, हमें सोचना होगा। अभी बीते दिनों में इसी पद से हमारे जॉर्ज ब्रदर जब मुकुट के हम विषय में 5 मुकुटों के विषय में जब सुन रहे थे, तो उन्होंने इसको कोट किया था, और मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था, और उसका जिक्र मेरे मन में था, और परमेश्वर ने उसको आज मुझे भी इसमें जोड़ने के लिए अनुमति दिया। सच में पौलुस प्रेरित जब दौड़ रहे हैं, तो किस प्रकार से दौड़ रहे हैं, वो अपने शरीरों को अपने ही मुक्कों से मारते हुए कूटते हुए बस में लाते हैं। प्यारो, हमें भी करना है, हमारी शारीरिक अभिलाषा से हमने बचना है। प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करें। इसी क्रम को और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और पौलुस के आचरण के निर्देशों को हम देखते हैं। तुम वैसे ही दौड़ो जैसे कि दौड़ में जीते, और एक लक्ष्य के साथ दौड़ें, कभी ना मुरझाने वाले मुकुट के लिए पौलुस ने अपनी दौड़ को कैसी पूरी किया। प्यारो, वो लक्ष्य के साथ दौड़ा, और हम देखते हैं और दौड़ में जीता, और उसके आचरण को हम देखते हैं, आचरण के निर्देशों को देखते हैं, और उसके व्यवहार को देखते हैं, उनके संयम को देखते हैं प्रियो। और वो
पौलुस ने अपनी दौड़ को कैसा पूरा किया। पौलुस के जीवन की दौड़ की संतृप्ति को हम देते हैं, संतुष्टि को देखते हैं। पौलुस प्रेरित अपनी दौड़ में सफलता को देखते हैं और वो लिखते हैं इब्रानियों 12 का 1-2 में हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था, उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते और रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके पौलुस प्रेरित दौड़ा। उसने अपने जीवन में फिलिप्पी की पत्री में उनकी जब गवाही को हम पढ़ते हैं तो स्पष्ट कहता है, वो कहते हैं जो जो वस्तुएं मेरे लाभ की थी उनको मैं हानि और कूड़ा और कचरा समझता हूं, पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्युंजय की सामर्थ को प्राप्त करूं उसके लिए मैं दौड़ा चला जाता। प्रियो, पौलुस ने अपने लक्ष्य के साथ दौड़ लगाई और उसके आगे जब हम देखते हैं और संतुष्टि को देखते हैं, 2 तिमोथी की पत्री और उसका 4-7 जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस की दौड़ की संतुष्टि को हम प्राप्त करते हैं। देखते हैं कि पौलुस की जो जीवन की दौड़ जो थी कितना संतुष्टिमय दौड़ है। उसके लिए तो निकालिएगा हम 2 तिमोथी 4-7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यस, पौलुस की संतुष्टि संतृप्ति जब वो लक्ष्य के साथ दौड़ते हैं। हमारे भी मसीह जीवन में हमारे भी कई लक्ष्य हो सकते हैं और उन लक्ष्यों को जब हम प्राप्त कर लेते हैं सच में इसमें मैं एक बाहरी एक पद आपको इस बीच में जोड़ना चाहता हूं और वो पद इस प्रकार से है। स्वामी विवेकानंद के जीवन के एक पद को मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं और वो मुझे उचित लगा, इसलिए मैं उसको लाना चाहता हूं और वो यह है, जिस दिन तुम जन्मे तुम रोए जग आशा है, करनी ऐसी करके चलो, तुम हंसो जग रोया है। स्वामी विवेकानंद ने ये पद को बोला। इसके अर्थ इस प्रकार है, जिस दिन बच्चा परिवार में जन्म लेता है उस दिन उस परिवार में बड़ी खुशी और आनंद और बहुत हर्ष और उल्लास को हम देखते हैं। लेकिन बच्चे की पोजीशन को हम देखते हैं तो वो अगर रोता नहीं है तो समझ लो उसमें जीवन नहीं है, अगर वो रोया है तो जीवन है। सच में जीवन उसका रोना है और जब वो रोता है तो उसके परिवार खुशी मनाते हैं। लेकिन जब हमारे विचार हमारे कर्तव्य हमें जब संतुष्टि देते हैं तो प्यारो अंतिम क्षणों में हमारा जीवन हमें संतृप्ति देगा। जैसे पौलुस ने बोला, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्यारो वही हमारा जीवन भी होना चाहिए कि हम अंतिम सांसों में जब जाएं तो हमारे लिए लोग रोना चाहिए। वो जो हंसे हमारे लिए वो हमारे लिए रोना चाहिए। वो है मसीह जीवन, वो है हमारे जीवन का महत्व कि लोग हमारे याद करें, लोग हमारे लिए रोएं। यस, एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने हमारे जीवन के लिए कितना संघर्ष किया, हमारे लिए उसने कितना रास्ता हमें बताया, उसने हमें सुसमाचार बताया, उसने हमें मसीह का प्रेम सिखाया, उसने हमें आगे बढ़ने की सलाह दी। प्रिय लोग हमारे लिए रोना चाहिए। जिस प्रकार पौलुस ने बोला, मैंने अपनी कुश्ती लड़ी है, अच्छी कुश्ती लड़ी है, विश्वास की रखवाली की है। ये संतृप्ति हम अपने जीवन में प्राप्त करना की कोशिश करें। प्रभु हमारी सहायता करे। अपने लिए सब जीते हैं लेकिन औरों के लिए जीना मसीहा सिखाते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। आगे हम बढ़ते हैं, 1 तिमोथी और उसका 6, 11 और 12 पद को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 1 तिमोथी की पत्री उसके 6वें अध्याय 11 और 12 पद।
पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, इसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। ये पूरा पूरा हमें समझाने के लिए काफी है, ज्यादा कुछ जोड़ने का जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए है, जीवन में उतारने के लिए है, उसके अनुसार निर्णय लेकर चलने के लिए। और क्या है? हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। इनका पीछा कर, इनसे भाग। इनसे भाग मतलब जो संसार का विलासों के उपाय ना करें, उनसे भागें। जो उलझाने वाली वस्तु है, उनसे भागें। जो रोकने वाले पाप है, उनसे भागें। लेकिन भागें पर पीछा करें। किसका पीछा करें? परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। भागना भी है और पीछा करना भी है। मसीह जीवन में प्रियो, भागना ही काफी नहीं है, लेकिन पीछा करना जरूरी है, और वही हमें आगे बढ़ाएगा। और वो है हमारे जीवन के व्यवहारिक गुण जो परमेश्वर हमें सिखाता है, उनका सच्चाई से पालन करें। प्रभु हमारी सहायता करे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, जैसे पौलुस प्रेरित ने बोला, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। विश्वास की कुश्ती लड़, और जिसके लिए परमेश्वर ने तुझे चुना है, उसके लिए अच्छी कुश्ती लड़ना जरूरी है। आपको, हम जानते हैं, मसीह जीवन को गिराने के लिए हमारे अपने हमारी भलाइयों को कभी देखते नहीं है, लेकिन हमारी कमियों को देखते हैं। और वही कमी को ये हमारे भाई या हमारे संपर्क के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये वास्तविक एक शैतान की चाल है। जो हव्वा इतना करीब थे परमेश्वर के, आदम इतना करीब थे परमेश्वर के, लेकिन उधर आकर सिर्फ इतना ही बोला, क्या परमेश्वर ने बोला है तुम वृक्ष का फल नहीं खाना। सिर्फ एक शब्द का गलती है मात्र, और वो ये है, परमेश्वर ने बोला हम खा तो सकते हैं, लेकिन वाटिका के बीचों बीच में जो वृक्ष का फल है, उसके फल को ना खाना और ना छूना। एक ही शब्द है, मात्र एक शब्द, ना छूना, ऐसा परमेश्वर नहीं बोला। ना खाना ऐसा परमेश्वर बोला, ना छूना ऐसा नहीं बोला। लेकिन शैतान ने क्या कर दिया? हमारे जीवन को इस्तेमाल कर लिया, और वो एक छोटी सी गलती मानव जाति के लिए अभिशाप बन गई। प्रियो, हमारे लिए अभिशाप बन गई। सोच के देखो को मसीह जीवन में बढ़ने में हमें कितना सावधानी की जरूरत है। परमेश्वर के कितने करीब थे, परमेश्वर उनको दर्शन देता था, परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे, वो भी धोखे में आ गए, वो भी शैतान की चाल में आ गए। प्रियो, हम कितने कमजोर व्यक्ति हैं, हम कितने निर्बल व्यक्ति हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम इसलिए सलामत हैं कि हमारा एडवोकेट स्वर्ग में बैठकर हमारी वकालत कर रहा है, हमारी वकालत कर रहा है। इसलिए हम बचे हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। वो प्रभु का प्यार कितना महान है, वो कितना प्रेम करता है, हमें बचाने का कैसा कैसा उपाय करता है। आज इसलिए हम चलते फिरते हैं। हम किसी भोजन वस्तु से या हमारे पैसे धन से नहीं है, लेकिन हमारा वकील जो स्वर्ग में बैठा है, पिता के दाहिने हाथ बैठा है, वो हमारे लिए वकालत करता है। इसलिए हम इस संसार में चलते फिरते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। और भी इस क्रम को थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ाना चाहता हूँ।
परमेश्वर ने हमें चुना है और नियुक्त किया है। ये पद हमने पढ़ा था यूहन्ना 15:16। और क्यों चुना है, हमने ये इस बात को भी देखा था, फल लाने और फल बना रहने के लिए, अर्थात देखभाल की जिम्मेदारी के लिए। इस कार्य के लिए परमेश्वर के निर्देश हैं, और इस निर्देशों में कुछ बातों को मैं कुछ पदों से बताना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री 13 का 12 पद जरा निकालिएगा। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 12 पद। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। यस, ये है सफल जीवन के लिए उपाय। और इस फल में बने रहने के लिए जो हमें परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है फल लाने के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार को बांधना है। 14 पद और हम इसमें जोड़ते हैं, अभी जैसे हमने पढ़ा था, मसीह को पहन ले। इसके बाद इब्रानियों की पुस्तक और उसके 10 और 36 पद को और हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में समाप्ति की ओर है। 1-2 वचन और लेकर के हम समाप्त करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि समय सीमा के अंतर्गत अपने इस वाणी को विराम दूं। एक पद और निकालिए, इब्रानियों की किताब उसका 10 का 36 पढ़िएगा। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल लाओ। यस, धीरज धरना आवश्यक। एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, मनुष्यों का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। जो उतावली से दौड़ते हैं वो चूक जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बार बार इस बात की अनुमति दे रहा है कि हमारे जीवन में धीरज का आना बहुत जरूरी है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम धीरजवंत बने। एक बार एक छोटा सा कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें एक लड़का था और वो अक्सर प्रभु से प्रार्थना करता था, और उसके जीवन में एक वस्तु की आवश्यकता थी। उसको जूते नहीं थे, और वो नासमझ था बच्चा, और परमेश्वर से प्रार्थना करता था, हे प्रभु यीशु मसीह, आप सच्चे परमेश्वर हैं, और प्रभु मेरे पास जूते नहीं है, मेरे को जूता दे दो। मेरे को जूते नहीं है, मेरे को जूता दे दो। ऐसे अक्सर वो प्रार्थना करता था। प्रार्थना करते करते वो काफी ऊब गया। उसने सोचा, अरे क्या यीशु मसीह सुनते हैं नहीं, और कोई यीशु नहीं है करके ऐसे सोच के वो निराश होके चल दिया। और चलते चलते वो रास्ते में जा रहा था, और जाते जाते उसने देखा कि रोड के किनारे एक लंगड़ा व्यक्ति बैठकर भीख मांग रहा था। परमेश्वर ने उसके मन को बात किया और उसके मन को केंद्रित किया, और परमेश्वर ने उस बच्चे के दृष्टिकोण को उस लंगड़े व्यक्ति की ओर दृष्टि देखने के लिए प्रोत्साहित कर दिया, और उसके मन में विचार डाल दिया कि सच में यदि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मुझे परमेश्वर ने कम से कम लंगड़ा नहीं बनाया, मुझे पैर दिया है, जूता तो आ जाएगा। प्यारो, कभी कभी प्रार्थना को उत्तर हमें ऐसा मिलता है, हमें संतृप्ति का जीवन ऐसे मिलता है। कई बार हमारी इच्छाओं के अनुसार प्रभु हमें नहीं देता, लेकिन प्रियो, परमेश्वर आपसे कोई भली वस्तु रखता नहीं है। उचित समय पर वो आपको देगा, उसके समय पे देगा, आपके मांगने से नहीं। वो जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। वो जानता है, तुम्हारे मांगने से पहले जानता है, तुम्हारे मांगने से ज्यादा देगा वो। उसका वायदा है, उसकी प्रतिज्ञा है। पर आप क्या करें? धीरजबंद बने, धीरज में स्थिर रहें। परमेश्वर अपने समय पे देगा। अब्राहम ने धीरज रखा, क्या अब्राहम को नहीं मिला था? यूसुफ ने धीरज रखा, क्या यूसुफ को नहीं मिला? क्या दानियल ने धीरज रखा, क्या दानियल को नहीं मिला? क्या बहुत सारे उदाहरण है प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार मुझे भी और हम सबको ये प्रेरणा दे रहा है कि हम धीरज रखें। धीरज में, धीरज को अपना काम करने दें। विश्वास पर का जाएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, आनंद समझो, आनंद समझो। सच में इस धीरज को अपना कार्य करने दें। धीरज ना खोएं, धीरज में बने रहें। प्रभु हमारी सहायता करे। एक पद और मैं
पढ़ना चाहता हूँ। फिलिप्पी की पत्री 2 और 8-9 हमने पढ़ लिया था। इब्रानियों की पत्री उसका 2 और 9 पद को कोई भी भाई पढ़ लीजिएगा। इब्रानियों की पत्री 2:9। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। ये पद मैं 3 बार पढ़ा अपने संदेश में और ये मेरे लिए जरूरी था और आप सबके लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक होकर और हमें जो प्रेम करते हैं वो अगापे प्रेम है। वो उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं प्रियो, और वो इसलिए हमारे लिए चखा मृत्यु का स्वाद कि हमें महिमा में ले जाए। उसके लिए प्रभु ने उन वस्तुओं जिसकी प्रतिज्ञा की है उसमें हमें प्रवेश दिलवाया। इसलिए प्रभु ने इस कार्य को हमारे लिए किया है और इस कार्य को करने की प्रभु ने हमें अनुमति दी है। प्रभु हमारी सहायता करे। और करीब अभी 4 मिनट बाकी है और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के इस वचन की गहराई को प्रियो हम केवल सुनकर नहीं पर इस पे अमल करने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। परमेश्वर हमारे जीवन को तैयार करता है। परमेश्वर हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इच्छा रखता है और उसके लिए जो संभव जो भी कार्य था जिसे हम नहीं कर सकते थे वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया है। इसलिए एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ इब्रानियों 12 का 1 और 2 पद। हमारे उद्धार के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। मेरा बार बार यही विषय आया, धीरज से दौड़े, और यही है मसीह श्रेष्ठता के सिद्धांत। धीरज, हमारे जीवन में धीरज है प्रियो, हम वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसकी हमने कल्पना नहीं की होगी। परमेश्वर उस धीरज के अनुसार हमें वो चीज देगा, जैसे उस बालक को, जो उस बच्चे को दिन प्रतिदिन प्रार्थना करने में निराशा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने जब उसकी आंखों को खोला तो वो समझ गया। प्रभु तेरा धन्यवाद। हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाएगा। हमारा हृदय उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए भर जाएगा प्रियो। प्रभु हमारी सहायता करे। एक बार फिर से बुंदेलखंड टीम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि परमेश्वर के वचन से आपके बीच में प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। मालनपुर की सेवकाई को आप लोग प्रार्थना करते हैं और उस सेवकाई के प्रति आपका प्रेम है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी प्रियजनों ने बड़े ध्यान पूर्वक परमेश्वर का वचन सुना, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने जवान को, अपनी वाणी को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सबको जय मसीह की।